नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भारत में सैकड़ों चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं। उनमें से कुछ मंदिरों को आपने देखा होगा। भारतीय राज्य केरल के तिरुवरपुर में स्थित एक मंदिर श्री कृष्ण भगवान का है। यह मंदिर 1500 वर्ष पुराना है। नहीं लगाया भोग तो भूख से दुबली हो जाती है मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्य है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, पांडव करते थे इस मूर्ति की पूजा और लगाते थे भोग। मंदिर से जुड़ी किंवदंतियां हैं कि वनवास के दौरान पांडव श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते थे और उनको भोग लगाते थे। उनका वनवास यहीं तिरुवरपुर में समाप्त हुआ और मछुआरों के अनुरोध पर उन्होंने इस मूर्ति को यहीं छोड़ दिया था। मछुआरों ने ग्राम देवता के रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण को पूजना प्रारंभ किया, लेकिन जब वे संकटों से गिर गए तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप लोग पूजा ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हो। तब उन मछुआरों ने उस मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। फिर कालांतर में केरल के एक ऋषि वीरवमंगलम स्वामियाना नाव से यात्रा कर रहे थे तो उनकी एक नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख प्रयास करने के बाद भी वे नाव आगे नहीं बढ़ी। तब उन्होंने नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहां एक मूर्ति थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और नाव में रख लिया। फिर वे नाव से उतरकर एक वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुके और पास में ही उन्होंने वह मूर्ति भी रख दी। एक झपकी लेने के बाद जब वे उठे तो उन्होंने उस मूर्ति को भी उठाने का प्रयास किया, परंतु वह मूर्ति वहीं भूमि पर चिपक गई थी। ग्रामीणों की मदद से लाख कोशिश करने के बाद भी मूर्ति को वहां से हिला ही नहीं सके तो वहीं पर मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी गई। बाद में ये जाना गया कि इस मूर्ति में कृष्ण का भाव कंस को मारने के बाद के क्षणों का है, जबकि उन्हें बहुत भूख लगी थी। इस मान्यता के चलते तभी से यहाँ निरंतर भोग लगाया जाता है। दूसरा, 10 बार लगाया जाता है भगवान के विग्रह को भोग। कहते हैं कि यहाँ मौजूद भगवान के विग्रह को भूख सहन नहीं होती है, इसीलिए उन्हें भोग की विशेष आवश्यकता होती है। उनको 10 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य अर्पित नहीं किया जाए तो उनका शरीर सूख जाता है। ये भी जनश्रुति है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके नैवेद्य गायब हो जाता है। मान्यता है कि यह नैवेद्य भगवान श्री कृष्ण खुद ही खा लेते हैं। तीसरा, आदि शंकराचार्य ने भी माना इस विग्रह का चमत्कार। पहले यह मंदिर आम मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद हो जाता था, परंतु एक बार ये देखा गया कि ग्रहण खत्म होते होते उनका विग्रह सूख जाता है। कमर की पट्टी भी नीचे खिसक जाती थी। जब यह बात आदि शंकराचार्य को पता चली तो वे खुद इस स्थिति को देखने और समझने आए। सच्चाई को जानकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने व्यवस्था दी कि ग्रहण काल में भी मंदिर को बंद नहीं किया जाए और प्रभु को समय पर भोग लगाया जाए। हालांकि इस कथा को विलम मंगलम स्वामिनारायण से जोड़कर भी देखा जाता है। चौथा, 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है मंदिर। आदि शंकराचार्य के निर्देश के बाद से ही यह मंदिर 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर बंद करने का समय दिन में 11:58 बजे है। उसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। पुजारी को मंदिर के ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी गई है। उसमें निर्देश है कि ताला खुलने में विलम्ब हो तो उसे कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए ताकि भगवान को भोग लगने में तनिक भी विलम्ब न हो। कहते हैं कि 2 मिनट में भगवान नींद लेते हैं। पांचवा, अभिषेक के दौरान भूख से सूख जाती है मूर्ति। भगवान के अभिषेक के दौरान भी इस अद्भुत घटना को देखा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक में थोड़ा समय लगता ही है। उस दौरान उन्हें नैवेद्य नहीं चढ़ाया जा सकता है, अतः नित्य उस समय विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है। यह दृश्य लोगों में आश्चर्य पैदा करता है। छठा, जो खाता है यहाँ का प्रसाद जीवन में कभी भूखा नहीं रहता है। यहाँ आने वाले हर भक्त को भी प्रसाद दिया जाता है। बिना प्रसाद लिए भक्त को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ इनका प्रसाद जीभ पर रख लेता है उसे जीवन भर भूख नहीं लगती है। श्री कृष्ण हमेशा उनकी देख रेख करते हैं। प्राचीन शैली के इस मंदिर में बंद होने के ठीक पहले 11:57 बजे प्रसाद के लिए पुजारी जोर से प्रसाद के लिए आवाज लगाते हैं। इसका कारण मात्र यही है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त प्रसाद से वंचित न रह जाए।